एक ऐसी रात आने वाली है जब आसमान भी मौन रहेगा, हवा की गति भी धीमी हो जाएगी और घर के हर कोने में अदृश्य ऊर्जा की उपस्थिति महसूस होगी, क्योंकि ये है आषाढ़ अमावस्या की रात। एक ऐसा संयोग जो साल में एक बार आता है। इस रात में की गई साधना फल देती है, लेकिन इस रात की गई भूल जीवन को रसातल में भी पहुंचा सकती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस रात में की गई कौन सी गलती आपके भाग्य को बर्बाद कर सकती है और आपसे लक्ष्मी भी रूठ सकती है। आषाढ़ अमावस्या को पितरों का दिन भी कहा जाता है। इस रात का हर एक क्षण सूक्ष्म शक्तियों से भरा होता है। चंद्रमा की अनुपस्थिति के कारण वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रभावी होती है। ये रात पितृ तृप्ति और तंत्र शक्तियों के जागरण की होती है। कई साधक इस रात को विशेष साधनाओं में लग जाते हैं। ऐसे में इस दिन की गई मामूली सी चूक भी आपके जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है, जिस गलती से बर्बाद हो सकता है भाग्य। अब बात उस भूल की जो इस रात नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग इस रात को सामान्य मानकर देर रात तक मोबाइल पर वक्त बिताते हैं या टीवी देखते हैं, गॉसिप करते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं या फिर सोते समय पैर में चप्पल या बिस्तर पर झाड़ू रखकर सोते हैं। ये छोटी छोटी बातें आपके घर की ऊर्जा को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, लेकिन सबसे बड़ी भूल होती है इस रात घर में क्रोध करना, झगड़ा करना या अपशब्द बोलना। आषाढ़ अमावस्या की रात यदि आपने किसी को अपमानित किया, अपशब्द कहे या झगड़ा किया, तो वो ऊर्जा वातावरण में अटक जाती है और आपके भाग्य को बाधित करने लगती है। ये रात अपने आप में शक्तिशाली होती है। अगर इस शक्ति को आप नकारात्मकता में बदल देते हैं, तो वही शक्ति आपके अपने खिलाफ काम करने लगती है। आपने देखा होगा कि कई बार अच्छे खासे लोगों का जीवन अचानक उलझने लगता है, घर में अशांति बढ़ने लगती है, व्यापार में घाटा शुरू हो जाता है और स्वास्थ्य गिरने लगता है। ये सब उस एक भूल के कारण हो सकता है जो आपने अमावस्या की रात कर दी। क्या करना चाहिए इस रात को ताकि मिल जाए दिव्य संरक्षण? जब आप जान चुके हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, अब जानिए कि क्या करना चाहिए। इस रात को शांत मन से घर के उत्तर पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जलाकर उसे पितरों के नाम समर्पित करें। उन्हें प्रेम पूर्वक स्मरण करें। कोशिश करें कि आप चुपचाप मौन रहें या धीमे स्वर में मंत्रों का जाप करें। तुलसी के सामने बैठकर नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यह मंत्र आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को शांत कर देगा। इस दिन किसी जरूरतमंद को भोजन कराना या काले तिल, चावल और वस्त्र दान करना अत्यंत फलदायक होता है। अपने पूर्वजों की तस्वीर के सामने बैठकर क्षमा याचना करें और कहें, हे पितृदेव, अगर मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। क्यों कहा जाता है कि आषाढ़ अमावस्या की रात आत्माएं जागती है? धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि अमावस्या की रात को धरती पर पितृलोक के द्वार खुलते हैं। जो आत्माएं असंतुष्ट होती है वे इस रात धरती पर विचरण करती है। इसीलिए इस रात को तंत्र और साधना के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगर आपने घर में अशुद्धता रखी, लड़ाई झगड़ा किया या अपवित्रता फैलाई, तो यही आत्माएं आपके घर की सुख शांति को निगल सकती है। चुपचाप कर ले एक काम, खुल जाएगा भाग्य का ताला। अगर आप इस रात को सच में अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो बिना किसी को बताए एक सफेद कपड़े में काले तिल, चावल और थोड़ा सा आटा बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर रख दीजिए और सुबह सूरज उगने से पहले उसे किसी पीपल या नीम के पेड़ के नीचे छोड़ दीजिए। मान्यता है कि ये उपाय पुराने कर्मों की बाधा को दूर करता है और भाग्य के बंद दरवाजे खोल देता है। आषाढ़ अमावस्या और स्वप्न इस रात देखे गए सपने भी देते हैं संकेत। अगर इस रात आप कोई सपना देखते हैं तो उसे नजरअंदाज ना करें। ये सपने कई बार आने वाले संकट या किसी विशेष संकेत की ओर इशारा करते हैं। अगर सपना भयावह हो तो सुबह उठकर स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करें और जल में तिल डालकर
सूर्य को अर्घ्य दे। आखिर में इस रात को हल्के में ना ले, ये रात बदल सकती है जिंदगी। आषाढ़ अमावस्या की रात सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक रहस्यमयी ऊर्जा का द्वार है। ये रात हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड की शक्तियां जागृत है और हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। जो इस रात मौन रहकर साधना करता है वो मनोकामना पूरी कर सकता है, लेकिन जो इस रात क्रोध करता है, अपशब्द कहता है या किसी का दिल दुखाता है, उसका भाग्य उलझ सकता है। इसलिए इस रात अपने मन को शांत रखें, आत्मचिंतन करें, ईश्वर और अपने पितरों को याद करें। किसी से कोई शिकायत है तो छोड़ दें, क्योंकि जब आप माफ करते हैं तो आप खुद मुक्त हो जाते हैं। तो साथियों, आषाढ़ अमावस्या की इस रहस्यमयी रात को यूं ही ना जाने दें। इसे साधना, शांति और सच्ची श्रद्धा में बदल दीजिए। एक चुपचाप किया गया उपाय, एक मौन में की गई प्रार्थना और एक सच्चे मन से किया गया पितृस्मरण आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ जाना, कुछ सीखा या कुछ महसूस किया तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, पितृदेवों की कृपा बनी रहे। आपका एक कमेंट बहुत से लोगों को सचेत कर सकता है।